बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि सिलेबस तो खत्म करनी है ना, वेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टॉटोमरिज्म एक लास्ट बचा हुआ है इसका, वो मैं करा देती हूँ, खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल का जो स्टेरियो भी है, स्टेरियो का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल मैं वो सारा रिवीजन करवाऊंगी, पहले टॉटोमरिज्म में चलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म है मेरा फिफ्थ आइसोमरिज्म, फिफ्थ है। ठीक है, उससे पहले 4 हो चुका है। टॉटोमरिज्म में क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, कि अगर मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अ लबाइल हाइड्रोजन इन बिटवीन 2 पॉलीवैलेंट एटम। 2 पॉलीवैलेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन चलता है, मतलब हाइड्रोजन कभी एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे में चला जाता है और फिर कभी दूसरे से फिर पहले वाले में आ जाता है, उसकी शिफ्टिंग चलती है हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज लबाइल हाइड्रोजन। लबाइल हाइड्रोजन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जो कि sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज लबाइल। लबाइल मींस, सारा पढ़ेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो लबाइल हाइड्रोजन का मतलब होता है जो कि sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और वो क्या करता है, वो माइग्रेशन पे जाता है, कई बार कार्बन से ऑक्सीजन में चला जाता है या नाइट्रोजन में चला जाता है या फिर बैक कर जाता है। तो ये जो चेंजेस दिखते हैं मॉलिक्यूल में, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, हम उसे कहते हैं टॉटोमरिज्म कहते हैं। सो राइट डाउन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, different structural formula that arises due to migration of a labile hydrogen. labile hydrogen, थोड़ा स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, labile hydrogen, migration of labile hydrogen from one polyvalent atom to another polyvalent is known as tautomers, are known as tautomers. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर आपको लिखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, अगर आपको ये वैसे डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई में तो है नहीं इसका, आपको डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, स्कूल में अगर टीचर ने पढ़ाया है तो मैं नहीं बोल सकती। Organic compounds having same molecular formula, different structural formula that arises due to migration of a labile hydrogen from one polyvalent atom to another polyvalent atom within the molecule. Very important is that. Is known as, are known as, are known as tautomers. Are known as tautomers, and the phenomenon is known as tautomerism. टॉटोमरिज्म, मरिज्म का मतलब फेनोमेनन है पूरा। ठीक है, सो आई रिपीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ लबाइल हाइड्रोजन। लबाइल हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो अल्फा कार्बन पे sp3 कार्बन पे अटैच्ड है, और ये हाई लेवल हो जाएगा, छोड़ दो उसके बारे में मत सोचो। लबाइल हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम विदिन द मॉलिक्यूल आर नोन एज टॉटोमर्स। अच्छा, सीधे चलते हैं एग्जांपल में, एक एग्जांपल बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया कर लो फिर आगे बढ़ते, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसको। इसको डिटेल में चाहिए मेरे पास नोट्स है, वो ले लेना, पढ़ लेना, एंट्रेंस के लिए आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके, प्रॉपर पढ़ेंगे भी। मैम जो सीबीएसई में पढ़े हुए हैं मेरे पास ऑर्गेनिक के, उसमें है ये सब कुछ? नहीं नहीं, ये तुम्हारे पास तो वो वाला होगा ना, प्रिंटेड वाला वाला, होगा यस मैम। हाँ, एक बार देख लेना, हो सकता है। हाँ हाँ, 100% है, 100% है। मतलब ये लोग सीबीएसई में नहीं दिया है,
बट टॉटोमरिज्म के बिना आइसोमरिज्म, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमरिज्म का। इसको हम टीचर्स कभी छोड़ते नहीं है पढ़ाते टाइम। किसी कहीं पे भी किसी भी बुक में देखोगे ना, आइसोमरिज्म के साथ ही पूरा जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। आपका सीबीएसई में नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बट ये है इम्पोर्टेंट है। कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म, कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म में क्या होता है, कीटो और एनॉल के बीच में माइग्रेशन चलता है, कीटो से एनॉल में कन्वर्ट। ये एक इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है। एक मॉलिक्यूल कई बार कीटो फॉर्म में दिखता है, कई बार एनॉल फॉर्म में दिखता है, कई बार कीटो फॉर्म में दिखता है, कई बार एनॉल फॉर्म में दिखता है। जैसे रेजोनेंस होता है ना, दो स्ट्रक्चर के बीच होता है ना, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार वहां पे चला जाएगा, ऐसे होता है ना। सिमिलरली ये आपको अगर पूरा देखोगे ना, आपको पूरा रेजोनेंस टाइप लगेगा, बट दिस इज नॉट रेजोनेंस, दिस इज नॉट रेजोनेंस। और यही एक ऐसा आइसोमरिज्म है जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में दिखता है, मतलब इक्विलिब्रियम रहता है इन दोनों के बीच में, कीटो एनल के बीच में। इसके और भी काफी सारे फॉर्मेट हैं, तो अभी आप कीटो एनल के बारे में जान लो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो इज मोर स्टेबल देन एनॉल, कीटो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट कई बार ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो आप कहाँ पे पढ़ोगे, एंट्रेंस में पढ़ोगे, जहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा देते हैं। तो ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। टॉटोमरिज्म जो है, ये टॉटोमर्स आर ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑलवेज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। देख लेते हैं, कीटो ले लेते हैं, ये क्या है मेरा, इसे हम एसीटोन कहते हैं और प्रोपानोन कहते हैं। दिस इज माय एसीटोन और प्रोपानोन। अब क्या होता है, ये कीटो फॉर्म है, देख सकते हो कीटो फॉर्म है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का माइग्रेशन चलता है। तो ये है लबाइल हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन sp3 है और इसके अकॉर्डिंग अल्फा में है, इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा में है, ये अल्फा पोजीशन है। जो बॉन्ड के या ग्रुप के नेबरिंग कार्बन होते हैं, दैट इज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन लबाइल है, ये क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन के पास जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है बीच में। तो क्या होता है, लाइक दिस, देख लो आप, ये आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है ना। और इसका नाम क्या है, व्हाट इज दिस। चिराग भी एडमिट नहीं हो पा रहा है, बार बार आ रहा है वो, एडमिट नहीं हो पा रहा है। ये है कीटोन, कीटोन है ये। अब यहाँ पे माइग्रेशन के बाद क्या हुआ, ये इनॉल में कन्वर्ट हो गया, इन ऑल, इन ऑल। ये जो इनॉल का मतलब क्या है, इन और ऑल, इन और ऑल, अल्कोहल को ऑल कहते हैं ना, और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो इनॉल में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका नाम क्या है, प्रोपीन टू ऑल, दिस इज प्रोपीन टू ऑल ना, prop 1 in 2 all, देख लो, prop 1 in 2 all, propinol, 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 but propin 2 all ही, propin 2 all, clear है। तो these two are having same molecular formula, पर दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। ये कीटोन फॉर्म में है, दिस इज हाईली स्टेबल, और ये इनॉल फॉर्म में चला गया है, दिस इज लेस स्टेबल। यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप एंटर हो चुका है साथ में डबल बॉन्ड के साथ। So this is known as keto-enol tautomerism, keto-enol tautomerism। और मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी साइड दिया है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लो, उसके बाद हम फिर बाकी, टॉटोमेरिज्म हो गया, ठीक है, मिनिमम जान लो, अगर पूछ लेंगे तो इसे लिख के आ पाओगे। बाकी उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चरल, पूरा डन हो गया मेरा पांचों के पांचों आइसोमरिज्म। अब मैं आपको लेके चलती हूँ स्टेरियो आइसोमरिज्म की तरफ। अगर आपने ये लिख दिया है तो आगे बढ़ेंगे। डन है, अर्पित सारा डन है, देख लो। यस मैम, डन हो गया। ठीक है, अच्छा
अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी इंटरेस्टिंग है पूरा। ये रब कर दो पूरा ना, चलेगा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हमारा जो आइसोमरिज्म को मेन दो ब्रांच में डिवाइड करा गया है, एक स्ट्रक्चरल है और दूसरा आपका स्टेरियो है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल खत्म हो गया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ, इसका दो पार्ट होता है ना। स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल का सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है पूरा। ठीक है, बाकी जो एक छोटे मोटे क्वेश्चन है कॉन्फ्रेंस का है वो बाद में करेंगे। स्टेरियो में चलते मैम हाँ बोलो। मैम इंडक्टर के सिर्फ जो इफेक्ट्स हैं मैम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। हाँ, डेफिनेशन पढ़ोगे, एंट्रेंस में तो बहुत अच्छा खासा उसमें है, आता है। बट इसमें डेफिनेशन पूछेंगे आपको, शॉर्ट नोट टाइप का पूछा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। और कई बार उसके रीजनिंग क्वेश्चन भी देते हैं, कई बार उसका यूज भी होता है न्यूमेरिक, आपको जो क्वेश्चन मिलता है। करेंगे तो वो तो जो पढ़ाऊंगी कराऊंगी। एक बच्चा ना, थोड़ा सा लिख लेके आओ। स्टेरियो में चलते हैं। स्टेरियो आइसोमरिज्म का दो पार्ट होता है, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है। अच्छा, तो स्टेरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट डाउन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो रहा था। बट ये पहला है इसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है? बट different spatial arrangement. Same molecular formula, same structural formula, but different spatial arrangement of atoms or groups in space are known as stereoisomers, and the phenomenon is stereoisomerism. इसका मतलब है यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जाएगा। आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलेगा देख के स्ट्रक्चर को। बट जब मैं ओरिएंटेशन देखती हूँ, डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो। स्पेटियल अरेंजमेंट के बदले आप ओरिएंटेशन भी लिख सकते हो। ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस are known as stereoisomers. That means organic compounds having same molecular formula. पूरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। स्टेरियोआइसोमर्स। यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तक भी सेम हो जाते हैं। Are you getting the point? यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, खाली आपको तब पता चलता है चीजें जब वो कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, या उनका अरेंजमेंट हो गया, या उनका रोटेशन हो गया, उसमें आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। ठीक है, सो दीज आर स्टेरियोआइसोमरिज्म और दीज आर नोन एज स्टेरियोआइसोमर्स। अच्छा, स्टेरियोआइसोमर्स की अगर बात करें तो ये दो टाइप का होता है। नंबर वन इज, मैम जीपीएस क्या होता है? हाँ जीपीएस क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? जीपीएस लिखा हुआ है ना मैम, एटम्स और जीपीएस इन स्पेस। ग्रुप्स बेटे, ग्रुप्स। अर्पित, ओके मैम, ओके। ग्रुप्स बेटा, मैम GROUPS मैंने शॉर्ट में लिखा है उसको। मैम वो हमारा वो फ्यूजन भी तो रहता है ना अभी। क्या रहता है? फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अरे वो तो कुछ नहीं है, वो सारा साथ साथ चलेगा। वो सारा साथ साथ वो मुझे पता है ना क्या क्या पढ़ाना है, मुझे पता है कैसे कैसे लेंगे, मुझे पता है सब कुछ है इसमें, है जो जो सारा सब कुछ करवाया जाए, कुछ छूटा नहीं जाए।
ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में चलते हैं। एक तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। टू थिंग्स आर देयर, टू टाइप्स आर देयर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे। ये बाद में पढ़ेंगे, है नहीं, थोड़ा सा बस इसलिए मैं बताऊंगी ताकि आपको एंट्रेंस में कंफर्टेबिलिटी रहे, इसलिए बताऊंगी, अदरवाइज उसका अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट इसको मैं अभी के लिए रब कर लेती हूँ, दोनों में से इसको बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। Arrangement of atoms or groups around डबल बॉन्डेड लिख लेते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। क्लियर है? थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा ये वाला टॉपिक। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसका मतलब है इस ऐसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, they possess, write down, they possess different physical property, but same chemical properties। मैंने पूरा आपको लिखवा दिया है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, दो कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का उनका ओरिएंटेशन देखा जाता है। They possess different physical property different हो जाता है, like boiling point, melting point, dipole moment, ये सब different हो जाता है, but chemical property same रहता है। Also known as cis trans आइसोमरिज्म। इसे हम cis trans आइसोमरिज्म भी कहते हैं। क्लियर है ना? दिस इज माय ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशंस होते हैं। सो राइट द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऐसा कौन सा कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा? कौन सा कंडीशन है? सबसे पहला कंडीशन है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड। must contain double bond। इसका मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन होनी चाहिए वहां पे। द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, पूरा प्लानर हो जाता है मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड का मतलब है मॉलिक्यूल प्लानर हो जाता है, डबल बॉन्ड के साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। पहला कंडीशन है ये। सेकेंड, the groups attached to the double bonded carbon must be different। The two groups or atoms मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। देख लो, ये बाकी बच्चे भी देख लो एक बार बच्चे।
आ रही है। आ रही है ना? हाँ, ये प्राची तुम्हारा कुछ दिक्कत मुझे लग रहा है, तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, देख लो एक बार। दीपाली आज एडमिट नहीं हो पा रही है। द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। The two groups or atoms attached to the double bonded carbon to double bonded carbon must be different. क्लियर है? ये जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है ना, सिस ट्रांस मोस्टली हम इसको ज्योमेट्रिकल, मोस्टली जो बच्चे जानते हैं ना सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के फॉर्म में ज्यादा जानते हैं। लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। मोस्टली दिस इज नोन एज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। हम दोनों फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म होगा। क्लियर ना? अब इसमें क्या कंडीशन है? द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना वो दिखा नहीं सकता है आइसोमरिज्म। सेकंड है द टू ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है, दैट मस्ट बी डिफरेंट, ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अगर ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे तो क्या बात है। दीपाली, दीपाली आज ज्वाइन नहीं हो पा रही है। मैम रिजॉइन करना है। हाँ हाँ 100%। क्लियर ना? ओके, क्या हुआ? हो जा रहा हूँ, क्या है? मैम वो कह रही है कि डिस्कनेक्ट। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया है कंडीशन। अब हम चेक करेंगे कि जो कंडीशन है कितना सेटिस्फैक्टरी है, क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ जाना है। ये पूरा लिख दो, मैं इसको रब करने के बाद यहाँ पे एग्जांपल बताऊंगी। डन है? नो मैम अभी नहीं हुआ। लिखो 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 लिखो। रुकी हुई हूँ। दीपाली तुम इतना लेट क्यों हो गई? तुम अभी आ रही हो? ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रही थी? मैम वापस डिस्कनेक्ट जा रही हूँ। अच्छा मैम बोलो। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, सुन पा रही हूँ मैं। मैम ये पूरा लिखना है। मतलब मैम मेरी पूरी स्क्रीन ही चली गई, पता नहीं। ओहो, दिक्कत हो रही है। प्राची का थोड़ा ज्यादा नेटवर्क इशू मैम दिखा रहा है बिल्कुल सिर्फ मुझे। ब्लैक, मैम मैम पूरी स्क्रीन ऑफलाइन चली गई, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। क्यों ऐसा है तुम्हारा? देखो नेटवर्क, देखो कनेक्शन चेक करो एक बार। मैम पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई मैम, कुछ नहीं दिख रहा मैम, ना कोई आइकन आ रहा, कुछ नहीं। अरे बाकी बच्चे एक बार सिर्फ चेक करो, आपकी मुझे आवाज आ बताओ। रही है। मैम यही दिक्कत अभी मेरे साथ भी हुई थी। नहीं नहीं मुझे खाली देखो, एक्चुअली जो अगर अगर दिक्कत होनी चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से हर एक के साथ होनी चाहिए, तो बस मान लूंगी ना कि फिर दोबारा आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। हाँ। मैम विंशु मुझे तुम्हारा दिख रहा है। देखना, विंशु तुम्हारा देखना एक बार। मैम मेरा तो ठीक है। पूरा क्लियर है ना? मैम यस। हाँ हाँ, तो मतलब उनके साइड से प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, अर्पित का भी ठीक है, क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अच्छा है मैम ना? हाँ, इंस्टीट्यूट 15 तारीख को आना है? नहीं मैं बताऊंगी बेटे, मैं बताऊंगी। एक्चुअली इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, एक्चुअली उसमें काफी सारे रूल्स उसमें भी हैं, और है उसमें कुछ है प्रॉब्लम। हम लोग तो सोच रहे हैं, प्लान भी पूरा बना रहे हैं।